हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल को देखेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, अल्कोहल को हम किस तरीके से बनाते हैं, तो उसके पहले तो मैं टोटल प्रिपरेशन मेथड बता दूंगा और उसके बाद अपन इसको देखेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड एक डिटेल में फिर करवाता जा रहा हूँ। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, इसको हम कितनी तरीके से बना सकते हैं उसको अपन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक, अब तीनों को तो पहले मैं अल्कोहल को करता जा रहा हूँ। एक साथ करूंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, कंजस्टेड हो मामला हो जाता है और आप भी कंफ्यूजन में रहते हैं। एक एक को अपन देख लेते हैं। पहले हम इसको अल्कोहल को बनाएंगे फ्रॉम फ्रॉम एल्किल हेलाइड। एल्किल हेलाइड से। दूसरा हम इनका बनाएंगे एल्कीन से। एल्कीन से। नेक्स्ट हम इसको बनाएंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट में लिख देता हूँ OOH। ठीक है ना। एंड इसके डेरिवेटिव्स के भी नाम ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। डेरिवेटिव्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी। तो डेरिवेटिव्स में मैं कौन कौन से लिख रहा हूँ, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन से थे, RC, यानी कि एस्टर रहते हैं। तो यहाँ लिखा है एस्टर, वो यहाँ भी आ जाएगा एस्टर। दूसरा क्या रहेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। और थर्ड क्या रहता है, थर्ड रहेगा आपका CO2, यानी कि एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, है ना। इनको डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं, अगर आप इनके फार्मूले को देखोगे, जैसे एक शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। जैसे ये COOH, इसको एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोला जाता है। देखो, दो हमने ये एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, ये एसिड ग्रुप लगा रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये एसिड है। इसका एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो एनहाइड्रेट यानी कि बिना पानी वाला। तो ये एसिड में से अगर एक अपने निकाल दिया, क्या, वाटर का मॉलिक्यूल्स, दो एसिड में से, तो क्या बचेगा आपको, COO, R और एक बचेगा O, ये वाला तीन। तो ये अपने यहाँ पर रखा है। इस तरीके से इसका नाम हुआ है, मतलब ये डेरिवेटिव्स इसलिए कहलाते हैं। तो ये सारे डेरिवेटिव्स किसके हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से अपन बना सकते हैं इनको। और दूसरा, हम इसको रिडक्शन करेंगे, तो मैं रिडक्शन भी है ना, इन्हीं का ही रिडक्शन रहेगा। तो ये सॉरी, रिडक्शन ये इसका हो गया। और नेक्स्ट अपन रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से नाम को सुनिएगा, बाउवियल्ट। बाउवियल्ट, ठीक है ना। ब्लांक, ब्लांक रिडक्शन, रिडक्शन इसके थ्रू। और एक अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे। तो जगह नहीं बच रही, यहाँ बीच में दे रहा हूँ आप, यहाँ से कर देता हूँ मैं ना, यहाँ लिख देता हूँ। फिर इसको रब करके एक एक को अपन देखेंगे मेथड को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट में से ये है। और एक और होता है प्राइमरी एमिन से, तो इसको भी यहाँ डाल देता हूँ, प्राइमरी एमिन को। वैसे जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले ही अपन रख दिया, प्राइमरी एमिन से, ये प्राइमरी एमिन्स। यानी हम अल्कोहल को 1, 2, 3, 4,
5 6 7 और ये 6 7 मेथड से, ये 7 मेथड से हम बना सकते हैं। एक्चुअली और भी ढेर सारे मेथड, किंतु आपके सिलेबस में जितना है उतने के बारे में अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं एल्किल हैलाइड के बारे में बात करूं तो ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको आएगा भी तो आप आराम से लिख के आ जाओगे। जैसे ये आर, एल्किल हैलाइड कोई भी ले लिया, मैंने CeCl ले लिया। इसको क्या करना है आपको, इसको आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, एक्वेशियस सॉल्यूशन लिया, एक्वेशियस सॉल्यूशन, तो ये क्या करेगा, इसके क्लोरीन को पोटेशियम निकाल देगा। डायरेक्टली रिएक्शन इसको आप अपनी लैब में भी करके देख सकते हो। तो ROH मिल जाएगा आपको, और प्लस ये HCl निकल जाएगा। ये पहली प्रोसेस थी इसकी। अब अपन इसकी एल्किल हैलाइड हो गया है ना, इसमें अपन ज्यादा नहीं देख के इतना ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। अब अपन एल्किन के बारे में बात करें तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलो नहीं कर रहा हूँ, बाद में रब कर रहा हूँ, इसको एल्किन को भी एक्सप्लेन करके बाद में कर देता हूँ, है ना। तो ऐसा कर देता हूँ। अब ये एल्किन से हम कितनी तरीके से बना सकते हैं, तो देखो, एल्किन से अपन सबसे पहले तो सिंपल एल्किन ले लो आप, मतलब सिमेट्रिकल एल्किन ले लीजिएगा। सिमेट्रिकल एल्किन ले लिया हमने, और इसकी अपन ने इसको अपन ने क्या करना है, अपन को एल्किन का, मैंने लिखा ये एल्किन, एल्किन का अपन हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन करना मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना, याद रखिए एल्किन का हम हाइड्रेशन, है ना, हाइड्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कंसंट्रेट H2SO4 को मिला देंगे। भाई H2SO4 को आपने मिलाया तो क्या बन जाएगा, देखो ये H को मैं दो भागों में तोड़ दूं तो ऐसा कर देता हूँ, इसको हटा के H को, इस कंसंट्रेट समझ में आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ कंसंट्रेट वर्ड को, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, H2O को HH कर देता हूँ। तो ये एक ग्रुप बन जाएगा पूरा पूरा, और ये हाइड्रोजन अलग, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना आपका, वो यहाँ चला जाएगा। और देखो ये नेगेटिव स्पीसीज हो गई, आपको ध्यान में आ रहा होगा। खैर यहाँ पर सॉरी, ये वाला जो हाइड्रोजन, ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, मैं इसको थोड़ा सा यूं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल के लिए वो रूल लागू होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, मैं इसको यहाँ पर पहुंचा देता हूँ, और ये जो पूरा पूरा ग्रुप है ना, वो जाके इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये 2 है ना। तो क्या बन जाएगा, पहली कंडीशन में बन जाएगा CH3CH2HSO4, याद रखिएगा। ये बनेगा आपका, जैसे इथाइल लिया तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एथिलीन से। अब ये रिएक्शन को मैं इसको ए कर देता हूँ और इसको बी कर देता हूँ, ये दूसरे बी में ये कन्वर्ट होगी। एक ही दम पूरी कंप्लीट नहीं होती है, दो स्टेप में कंप्लीट होती है, मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ये हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें अपन ने पानी को डाल देंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये वाटर को ऐड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा क्या करना पड़ेगा, इसको बॉयल भी करना पड़ेगा। वाटर डाल के इसको अपन बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद क्या हो जाएगा, जो आपने एसिड लिया है ना, वो वापस आपको मिल जाएगा, यानी कि ये कंसंट्रेट लिया था, तो जो अब ये कंसंट्रेट तो नहीं बचेगा, किंतु ये बाहर हो जाएगा इस तरीके से, और ये H2SO4 बाहर हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा, यानी कि CH3 और CH2OH। इस तरीके से एल्किन का हाइड्रेशन करके हम अल्कोहल को प्राप्त कर लेंगे। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये एक प्रोसेस हुई। अब इसी की रब कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। मैं इसको पूरे को रब करके इसी का एक और अनसिमेट्रिकल को फटाफट ले लेता हूँ। अगर अनसिमेट्रिकल हो, जैसे प्रोपीन हो, तो क्या होगा, इसको भी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। प्रोपीन होता तो क्या होता, तो प्रोपीन के लिए हम, जैसे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी मैं H ये कंसंट्रेट है ना, कंसंट्रेट से रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये वाला जो है ना आपका पूरा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास,
जहां पर कंसंट्रेट, और ये नेगेटिव स्पीसीज हो गई क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है ना वो आपकी यहाँ पर चली जाएगी जहां पर डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा CH3, सी ब्रेकेट में अपन लिख देते हैं, नहीं पहले CH, ठीक है ना, और ब्रेकेट में अपन रख देते हैं इसको क्या, HSO4, और ये आपका CH3। अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसको बॉयल करेंगे तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, और ये OH जो ये पूरा हाइड्रोजन इसके चला निकल जाएगा H2SO4 के रूप में, और ये OH जो है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, मतलब ये OH जो है ना वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा CH3, ये CH3 है ना, CH3 CH, और ये OH यहाँ लग गया, और ये आपका CH3 पहले से ही बना हुआ है, प्लस आपका यहाँ पर H2SO4 वापस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर जिन जो नहीं पढ़ के जाएंगे, नहीं देख के जाएंगे, तो हो सकता है कि वो इसको OH को यहीं पर आके जोड़ दें, यानी कि इसको प्राइमरी अल्कोहल बना देंगे, जो कि नहीं बनता है। तो ये आपका हुआ एल्किन से। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ, चलो यहाँ से मैंने थर्ड एमिन दिया तो मैं एमिन को ही कर देता हूँ, उसको रब करने जा रहा हूँ मैं पूरे को। ये दो हो गए तो इस दो को हटा देता हूँ। तीसरा अपन प्राइमरी एमिन से, देखो प्राइमरी एमिन से इसकी रिएक्शन करवा दी जाए तो यह भी बहुत इजी है, किंतु उसमें आपको कैसे करना पड़ेगा इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन, देखो आप लोग क्या करोगे, प्राइमरी एमिन से आप यूं करेंगे, अच्छा प्राइमरी एमिन से ये लीजिए, प्राइमरी एमिन ले लिया। अब प्राइमरी एमिन से आपको इसको बनाना है तो बनाते कैसे हैं, इसको बस थोड़ा ध्यान देना है कि आपको इसमें नाइट्रस एसिड को लेना पड़ेगा, नाइट्रस एसिड को। तो नाइट्रस एसिड कौन सा होता है, HNO2 लेना पड़ेगा, बात इतनी सी है, तो खुद ही खुद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन चली जाएगी इस नाइट्रोजन के पास, ठीक। अब नाइट्रोजन तो गया, अब बचा ये हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन है, ये दो ऑक्सीजन है, अगर इस दो हाइड्रोजन को ये एक ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा, देखो R। अब ये हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है, तो ये तो नाइट्रोजन में यहाँ कर देता हूँ, ये नाइट्रोजन N2 के रूप में निकल गई, ये दोनों निकल गई। अब क्या बचा, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा, ये एक ऑक्सीजन इससे मिल जाएगी, तो ये बना देगा H2O। अब क्या बचा, ये H, और ये एक O इधर का बचा, तो ये बचा बना देगा OH, इस तरीके से। तो ये प्राइमरी एमिन के साथ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। प्राइमरी एमिन में नाइट्रोजन गैस और वाटर निकलता है, याद रखिएगा। प्राइमरी एमिन के साथ जब प्राइमरी एमिन की जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक मतलब क्या ना, नाइट्रस O2 होना चाहिए इसमें, तो क्या हो जाएगा कि एक तो ऑक्सीजन अल्कोहल के काम में आती है, और एक ऑक्सीजन एमिन का जो H2 होता है उसको, उसके साथ वाटर बना के निकल जाती है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये प्राइमरी एमिन के साथ हमने इसको बना दिया। अब ये अपना थर्ड भी पूरा हुआ, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। बच्चों एक बात बता दूं आपको, इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको ये सारे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये मैंने इंस्टाग्राम पे इसके नोट्स ऐसे के ऐसे डाल दिए हैं, आप वहां से इसको नोट, उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, देखो हाइड्रोलाइसिस ईथर जो एस्टर रहते हैं, ये एस्टर ले लिया, इससे ये सबसे जो है इजी है, ये आ जाएगा तो अपन को बहुत आसानी से लिख के आ जाएंगे, ले भैया हमने इसको कर दिया। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में बस क्या करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। इसमें आपको आपको लेना पड़ेगा कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब जब अपन स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं तो इसमें अपन को दो चीजें मिल रही होती हैं, जो पहला जो रहता है जिसके साथ एस्टर लगा रहता है, इसके साथ चला जाता है इसका पहला मतलब, इसका पहला मतलब सोडियम, तो ये आपको बना देता है, क्या बना देता है, सोडियम एसीटेट बना देता है, सोडियम एसीटेट। और बाकी जो दूसरा जो रेडिकल रहता है, या यूं कहें कि एल्किल ग्रुप रहता है, वो इस ओ एच के साथ जुड़ जाता है जो आपको बनाना होता है, तो आर डैश ओ एच मिल गया।
इस तरीके से हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एस्टर का, और अपन बना देते हैं क्या, अपन बना देते हैं अल्कोहल को। तो यह आपकी हो गया आपका फोर्थ कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये कैसे बनता है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जनरली इंटरमीडिएट बनता है, पर यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। आप लोगों ने हेलो एल्केन में भी पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो वाटर से भी डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पर भी वो क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है किससे, किसी भी एल्किल हैलाइड से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपन एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन को अल्कोहल बनाना है तो आपको सबसे पहले आपको, चलो मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से बताता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा। अगर हमने हमने एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड कीटोन से बनते, बात खत्म, बात खत्म, फिर से बोल रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन सी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा। अब अगर आपने ले लिया कौन सा, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड ले लिया, तो फार्मेल्डिहाइड से आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा वो देखो। ये मैं फार्मेल्डिहाइड ले रहा हूं, CHO। अब इस CHO को लिया और इसकी मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आप इसको बनाने की प्रोसेस को देखिएगा, बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। ये बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, इस कार्बन को पकड़ लेना आप, तो ये किसका, ग्रीन इसके फार्मेल्डिहाइड के, और उसको कहना कि भैया तेरे पास ये H लगा है ना ये वाला, तो ये H हम आपका रहने देते हैं। और आपके पास O, ये HO है, तो आप इस OH को भी इसको दे देना, ये लो भैया आपका OH आपके पास ही रहे। अब आपकी जो वैलेंसी फ्री हुई है वो क्या करोगे, ये वाली जो वैलेंसी है, तो ये वाला वैलेंसी इसको रेडिकल R इधर दे देते हैं। अब 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट, बाकी बची 2, तो 2 में अब ये टूटा है तो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, MgX। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैं एरो को ऊपर करके इसको सही जोड़ के बता दूं, तो इस तरीके से हमने ये आर आ गया। ठीक, तो ये रिएक्शन आपकी, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया है, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट को क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये मैंने एरो लगा के H2O लिख दिया, किंतु मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए H2O को यहीं पर तोड़ देता हूं, HOH। तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है ये इस तरीके से। ये OH जो है ना वाटर का, इसको मिल जाएगा, और ये H किसको, इसको मिल जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको इस तरीके से आगे की रिएक्शन में मिलेगा आपको HCr, और ये OH प्राइमरी, और ये H। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कैसे कि आर, आर इधर लग दिया, CH यानी कि CH2, और ये OH। इस तरीके से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल आपको मैंने यहाँ आर इसमें, हाँ प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। ठीक है ना। अगर अपन इसमें कोई और एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे हमने फार्मेल्डिहाइड लिया है, अगर हम दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ ना, क्योंकि टाइम जल्दी खत्म करना होता है। तो यहाँ पर मालूम ये है ना, मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आर लगा देता हूँ। कौन सा, ये आर लगा दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आर आ गया। ठीक है ना, ये आर आ गया। अब आर दो हो गए। जब कार्बन से, एक ही कार्बन से दो रेडिकल जुड़े हुए हो, एक ही कार्बन से जब दो रेडिकल जुड़े हुए होते हो जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो अब आपको जो अल्कोहल मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। मतलब आप है ना फार्मेल, ये इसका मैं, अरे यार इसका मैं ये एच को हटा दिया मैंने, क्योंकि दो थे, एक एच हटा दिया। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैं आर लगा देता हूँ, आर। तो अभी क्या हो गया, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल हो गया। तो इस तरीके से अगर आपने फार्मेल्डिहाइड लिया, फार्मेल्डिहाइड लोगे, ग्रिग्नार्ड से रिएजेंट करवाओगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल। और अगर फार्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे बच्चों, तो आपको ये सेकेंडरी मिलेगा। और अगर आपने कीटोन लिया तो क्या होगा, एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन लिया तो क्या होगा, तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको करके देखिएगा,
है ना। तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। इस तरीके से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ अपन रिएक्शन करवा के अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अल्कोहलों को बना सकते हैं। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अपना हो गया। अब अपन देखते हैं रिडक्शन। आप इनका रिडक्शन, अभी तो इनके रिडक्शन है ना, मैं शॉर्ट में फटाफट करता जाता हूँ, देर हो जाएगी नहीं तो। हमें जल्दी कंप्लीट करना होता है कोर्स को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना होता है भाई, ये OH ले लिया। इसका रिडक्शन करने के लिए 4 हमने हाइड्रोजन दे दिए, और ऐसे ही रिडक्शन करना होता है मुझे एस्टर का कर देते हैं। इसको भी अपन 4 हाइड्रोजन दे देते हैं। और इसी तरीके से हम एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन कर रहे होते हैं। चलो भाई, इसको भी अपन किसी से भेदभाव नहीं, चलो भाई इसी के उसको भी 4 अपन हाइड्रोजन दे देते हैं। और अपन कीटोन के साथ इसका रिडक्शन कर रहे हैं, नहीं एसिड क्लोराइड के साथ कर रहे होते हैं। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, पर इसके इतना तो अपन कर सकते हैं कि इतना इसमें होगा, शायद इसमें भी इतने ही लगेंगे, पर देख लेते हैं। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आए कहाँ से रिडक्शन करने के लिए? तो भैया हाइड्रोजन जो आएगा ना, वो यहाँ से आएगा। इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट में आपको लेना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लोगे तो ये हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके पास। ये हाइड्रोजन उपलब्ध कराएंगे। अब क्या होगा, इसमें से 4 में से अपन को अल्कोहल बनाना है, तो ये तो इसके पास है। बाकी अगर ये 4 हाइड्रोजन चले जाए, कैसे जाएंगे देखो। 4 यहाँ से कर देता हूँ, फटाफट कर देता हूँ मैं। 4 हाइड्रोजन का हिसाब किताब ले भाई। इसको कहेंगे कि भैया हम आपसे ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कहेगी भैया ऑक्सीजन की जगह क्या दोगे, तो भैया हम आपको 2 हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन की एक वैलेंसी। चलो भाई, हाइड्रोजन इसको मिल गया, 2 हाइड्रोजन, बाकी 2 हाइड्रोजन बचे। अब 2 हाइड्रोजन बचे तो क्या हो जाएगा कि 4 में से है ना 2 हाइड्रोजन इसके पास टोटल, और इसको बनाया 5, तो 2 हाइड्रोजन इसमें एक ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, मतलब वाटर बना देगा। और बाकी एच, चलो इसको मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एच इसके पास पड़ा है, ले भाई तू अपना एच अपने पास रख, ठीक है ना। तो ये बन गया अल्कोहल, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन H2O, मतलब इन दोनों में क्या बनेगा, दोनों साइड ये होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा R। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये एस्टर है। तो अपन ने उसमें सोडियम एसिटेट बनाया, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 तरीके का अल्कोहल मिलेगा, यानी कि एक बनेगा CH2OH, और दूसरा बनेगा अपने पास R-OH। 2 अल्कोहल बनने हैं इससे। और इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ एक ही अपन को अल्कोहल मिलेगा, CH2OH मिलेगा, प्लस HCl गैस निकल जाएगी। इस तरीके से हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कर सकते हैं, या करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन मेथड आपकी 6th वाली भी कंप्लीट हो गई। जैसे इसको रिडक्शन देखा है, वैसे ही रिडक्शन बिल्कुल पूरा पूरा इसमें भी होता है। पर फर्क क्या होता है, अब फर्क देख लो, इसमें डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है। जैसे मैंने लिया, ये पूरे यही होते हैं। ये एल्डिहाइड को ले लिया मैंने, इसमें एल्डिहाइड लेना होता है, किसमें, बाउवेल्ट में। ये एल्डिहाइड लेना पड़ेगा इसमें अपन को। इसमें अपन को कीटोन लेना पड़ेगा, कीटोन को करता है ये, और ये एस्टर को भी से भी रिएक्ट करता है। तो ये कौन सा है आखिर जो एल्डिहाइड और कीटोन से तो ग्रेनाड एजेंट ही बनाते हैं। और कौन ये बनाता है, तो भैया वो भी नाम वाला है, ये भी नाम वाला है, बड़े नाम वाले हैं ये। बाउविएल्ट ब्लांक और वो था ग्रिग्नार्ड, दोनों ने यही यूज की है। ग्रिग्नार्ड को देखकर शायद इसने यूज किया होगा। परंतु इसने कहा कि भाई हम क्या करें इसको बनाने के लिए, तो दही बनाने के लिए दूध में दही ही डालनी पड़ती है, और विनेगर बनाने के लिए एसिट्रम बेक्ट्रम ही डालना पड़ता है। खैर, बायोलॉजी को बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको आपको भी यहाँ पर यही करना पड़ेगा। अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल का ही, चलो अल्कोहल का ही इसमें यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा अल्कोहल यूज करना पड़ेगा, इसमें इथाइल अल्कोहल और सोडियम मेटल को यूज करना पड़ेगा। बस इतनी सी कहानी है इसकी, C2H5OH। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये इनको हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा। कितने हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा, 2 हाइड्रोजन। थोड़ा सा मैं इसको पूरे को, और ये इसको, ये पूरा का पूरा अगर खसक जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि इसको हाइड्रोजन, वहां पर कितने हाइड्रोजन आ रहे थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में 4, इसको 4 नहीं, केवल 2 हाइड्रोजन इनको मिलने हैं। सब केस में 2 ही, 2 हाइड्रोजन मिलने हैं। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से इसका काम चल जाता है। खैर पहले इसको देखें,
दो हाइड्रोजन आए तो क्या हो जाएगा कि आर सी, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आर आर सी एच टू ओ एच हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी देखो पूरे पूरे इसमें लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर चला गया और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, इस तरीके से बाकी कुछ नहीं बचा, यही बचा। ऐसे ही यहाँ कीटोन में देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल को बना देगा, आर आर और सी, और एक एच इसको यहाँ पर मिल जाएगा एक ओ एच के रूप में। और ऐसे ही हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेंगे। अब कितने, इसमें चार हाइड्रोजन लगेंगे, तो यहाँ पर अपन इसका बस ध्यान रखना है, चार हाइड्रोजन इस केस में लगेंगे। तो ये आपको आर सी एच टू ओ एच बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही इसमें भी मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये सातों प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल की देख ली। अब में प्रिपरेशन मेथड का ये टॉपिक अल्कोहल का कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके ये तो कंप्लीट हो गया। अब फिनॉल को बनाने की प्रोसेस को देखते हैं कि फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो फिनॉल को बनाने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं, तो एक पहले तो अपन उसमें ये देख लेते हैं एक साथ, उसके बाद डिटेल। फिनॉल को बनाने की प्रोसेस, कितनी प्रोसेस हैं वो देखें। सबसे पहले हम, आप लोग जो जानते हो शायद अच्छी तरीके से जानते हो कि उसी को बोले जाता हूँ डाई एंजोनियम सॉल्ट से, ठीक है ना। तो फ्रॉम बेंजिन डाई एंजोनियम सॉल्ट, तो मैं डाई बेंजिन क्या डाई एंजोनियम सॉल्ट ही कर देता हूँ, डाई एजोनियम सॉल्ट से बनाएंगे। और याद है कि ये डाई एंजोनियम सॉल्ट से बना रहे होते हैं अपन, जिसको अपन सेंटमेयर प्रोसेस के नाम से भी वो बना रहे होते हैं, जो एल्किल हैलाइड वहां से बोल रहे होते हैं सेंटमेयर से, वहां पर भी अपन ने इसको देखा था। दूसरा अपन बनाएंगे बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और तीसरा हम इसका बनाएंगे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और नेक्स्ट हम इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करेंगे, तो इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। तो इस तरीके से हमने इसके चार मेथड जो हैं इसके बनाने के हैं। अब इन चार मेथड में भी हम इंडस्ट्रियल मेथड को हम दो पार्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे। एक तो हम इसमें डाउ प्रोसेस करेंगे, डाउस मेथड, और दूसरा हम इसको क्यूमिन से बनाएंगे, क्यूमेन, क्यूमेन से बनाएंगे। अब जैसे इसका जो है डायएंजोनियम सॉल्ट, मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी अपन पढ़ के आए, मैं डायरेक्टली डायएंजोनियम सॉल्ट ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, ले रहा हूँ इसको। ये डायएंजोनियम सॉल्ट कैसे बना वो नहीं ले रहा हूँ। डायएंजोनियम सॉल्ट आप बच्चों जानते हो N2 ये प्लस में होता है और ये क्लोरीन माइनस में होता है। बस इस डायएंजोनियम सॉल्ट को आप क्या करिएगा, इस डायएंजोनियम सॉल्ट का आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा, मतलब अपन इसमें HOH को जाके मिक्स कर रहे हैं। पर ये ऐसे थोड़ी ये आपने डाल दिया। डायएंजोनियम सॉल्ट भी बहुत लैब में बना के नहीं रख सकते, उसी समय प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें अपन डाइल्यूट डाल देंगे H2SO4 को भी, डाइल्यूट H2SO4 को। तब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसको इसके साथ मिला देना है। बिल्कुल बिंदास रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन होती है। किंतु जब आता है, अपन नहीं आ रहा होता है तो अपन बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। ये OH इसको दे दो, बस ये वाला दे दो। जब वो OH आ जाता है ना तो बाकी सब भाग जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन जो N2 प्लस लगा हुआ तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है, H जो है HCl से रिएक्ट करके HCl बना देता है। इस तरीके से हम डाई एंजोनियम सॉल्ट से फिनॉल को बना देते हैं। तो ये फिनॉल बनाने की प्रोसेस अपनी कंप्लीट हुई डायएंजोनियम सॉल्ट से। और अब सेकेंड प्रोसेस देते हैं, तो क्या ये भी दिक्कत वाली है? नहीं, ध्यान से सुनोगे तो सब ये भी बहुत इजी है, 1 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगी। इसमें बस क्या करना होता है, ये साली का एसिड लेना है भाई, सावधान रहिएगा इससे, है ना। ये हैगा आपका
सैलिसिलिक एसिड कैसे होता है, कुछ इस तरीके, ये फिनॉल ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये सॉल्ट होता है सोडियम एसीटेट का। अब इसका क्या किया जाता है, इसमें अपन ये सैलिसिलिक एसिड कहलाएगा, है ना। इसका अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड, जो आपको समझ में आए उसको ले लेना, बस याद रखिएगा, इन दोनों को मत भूलना। इनमें आपको कैल्शियम ऑक्साइड जरूर लेना पड़ता है, ये उसकी प्रेजेंस में ही होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं तो ये क्या कर देता है, हमें जो बनाना है वो ये पूरा निकल जाएगा बाहर। मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ इसका ना, यहाँ पर कर देता हूँ, ये पूरा बाहर कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा। ये तो आपका जो बनाना था वो तो बन गया, हमें जो बनाना था वो बन गया, ओ एच फिनॉल बन गया। पर ये जो सोडियम है ना, और ये ओ, तो सोडियम Na2, और ये ओ इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ COO को निकल जाएगा, मतलब N2CO3 बना के निकल गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप। अब देखो ये जो आप कहोगे सर फिर ये एच कहाँ गया, तो यहाँ से जो ये जुड़ा हुआ था ना, एच को भगा के ही जुड़ा हुआ था, तो ये एच जाके वापस बेंजीन रिंग में जुड़ गया यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ये COO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई है, तो इसको अपन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा भी अगर आ जाए तो आप लिख के आएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये अपनी सॉल्ट से कंप्लीट हुई। अब दूसरा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इसका बस थोड़ा सा तरीका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ अलग हो जाता है। बाकी जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन वहां पर भी करके आए थे, पहले भी करके आए थे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्या चेंजेस होता है कि ग्रेनाड एजेंट आपको यहाँ पर लेना होता है। जैसे अपन हमें, चलो बेंजीन रिंग बना, चलो बेंजीन रिंग बना के नहीं, ये बेंजीन रिंग देखो, बेंजीन का ये फार्मूला होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा ही क्लोराइड ले लेंगे, अपन क्या करेंगे, बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अपन बेंजिल क्लोराइड ले लेते हैं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं, किंतु मैं बेंजिल क्लोराइड मान लेता हूँ, ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेंजिल क्लोराइड को अगर मैं ले लूँ इसमें, तो ये मैंने बेंजिल क्लोराइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन वाला लिया है, और ग्रिग्नार्ड एजेंट में जो एल्किल ग्रुप रहता है उसकी जगह पर ये Mg और ये Br, ये क्या है ग्रिग्नार्ड, यहाँ अपन एल्किल ग्रुप लगाते हैं ना, तो बेंजीन लगा दिए बस, और कुछ नहीं। और इसमें अपन हाफ ऑक्सीजन को ले लेंगे, मालिक्यूल को, फिर बैलेंस करो, हाफ नहीं लोगे तो ये अपने ले लिए, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। और इंटरमीडिएट कंपाउंड ये बनता है CH2। अरे यार CH2 आदत पड़ी हुई है ना, वहां पर वही करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ही अपन बेंजीन रिंग को, ग्रिनार्ड एजेंट के साथ ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो C6H5, और ये ऑक्सीजन जो आई ना वो इस तरीके से जुड़ जाएगी, ओ हाफ ओ जुड़ी, और ये Mg और ये Br, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। और मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है तो उसका क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, यानी H2O। तो यहाँ पर भी मैं H2O को ऐसे कर देता हूँ, H, ठीक है ना, और O H कर देता हूँ, तो यहाँ से इसकी दोस्ती खत्म, और ये बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, C6H5, और ये OH इसके साथ आके जुड़ गया, प्लस Mg, और ये Br तो है ही इसके साथ, और ये O जो है इसके साथ जो बचा हुआ है OH, वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम फिनोल को बनाते हैं। इसको भी मैं रब कर देता हूँ, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में डाउस प्रोसेस को पहले देखते हैं। ये डाउस प्रोसेस में क्या होता है, डाउस प्रोसेस में आपको लेना पड़ेगा बेंजिन क्लोराइड, मैं ऐसे करके ले लेता हूँ, ये बेंजिल क्लोराइड को लेते हैं, बेंजिन क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करवा देंगे, दो लेंगे सोडियम इसके हाइड्रोक्साइड को, और इसको अपन को यहाँ पर थोड़ा ध्यान ध्यान रखना होता है इंडस्ट्रियल मेथड में ना, कंडीशनल होती है, क्योंकि ये क्या कंडीशनल होती है कि आपको इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखना पड़ता है, और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, इसमें प्रेशर को मतलब बढ़ाना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तब क्या हो जाएगा आपको, अब आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा इसको देखना, सोडियम बेंजोएट मिलेगा, ये सोडियम बेंजोएट कहलाता है, ठीक है ना, सोडियम बेंजोएट मिला।
और सोडियम बेंजोएट मिला तो आप कहोगे सर बाकी फिर ये रिएक्शन कैसी हुई? एक है ना एन ए इसके साथ निकल गया, तो चलो मैं कहाँ यहीं कर देता हूँ बस, ऐसा NaCl के रूप में निकल गया। और जो O है वो यहाँ पर ये एक NO इसके साथ आके जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हुआ। अब आगे क्या करेंगे, ये बेंजो सोडियम बेंजोएट जो रहेगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ONA। सोडियम बेंजोएट जो रहेगा इसमें अपन डाइल्यूट HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, ये HCl डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके निकल जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड के रूप में अलग हो जाएगा और अपन को फिनॉल मिल जाएगा। इस तरीके से डाउस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और अल्टीमेटली हम इसमें सोडियम क्लोराइड के रूप में इस क्लोरीन को हटा देते हैं। तो ये हो गया आपका डाउस प्रोसेस बनाने का। डाउस प्रोसेस के बाद क्यूमेन, क्यूमेन होता क्या है, क्यूमेन का फार्मूला बेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। बेंजीन रिंग ले लेना बस बढ़िया तरीके से और इसके ऊपर एक बढ़िया सा ताज पहना देना, ठीक है ना। कौन सा ताज, इसके ऊपर ताज पहना देना आप इसका प्रोपेन का, एच और CH3, CH3 और ये H, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसको कहते हैं क्यूमिन, क्यूमिन। अब इस क्यूमिन की को क्या करेंगे अपन हवा में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको अपन गर्म करेंगे। और कितने डिग्री पर, ये ऑक्सीजन इसमें ले ली और डिग्री पे देखें या केल्विन में, तो केल्विन में 368 केल्विन से लेकर 408 केल्विन तक लिया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है ना तो आपको क्यूमेन, क्यूमेन हाइड्रो पर ऑक्साइड बनेगा। क्यूमेन तो है ही, ये तो आपको आता ही है, ये क्यूमेन है, ये क्यूमेन। अब अरे यार मैंने आर लगा दिया, CH3 लेके चल रहा था, खैर ठीक है आर लगा रहे दो। अब जो क्यूमिन हो गया और एच हो गया हाइड्रोक्साइड, तो भाई हाइड्रोक्साइड तो आप मान सर OH होता है, पर हाइड्रोक्साइड मतलब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगा, पर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका क्यूमिन पर क्यूमिन हाइड्रो ऑक्साइड, पर हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रो पर ऑक्साइड बोले, हाइड्रो ऐसा लिख देता हूँ, क्यूमिन हाइड्रो पर ऑक्साइड ये बन जाता है। अब इसको क्या करेंगे, बॉयल होने दो, चुपचाप से बॉयल होता हुआ चला जाएगा, गर्म कर दो इसको, उसी में ही चलने दो, बॉयल होने दो। खुद ही खुद क्या हो जाएगा कि दो चीजें बन जाएंगी, एक फिनोल फिर सेपरेट करना पड़ता है, तो ये एक तो आपका फिनोल बन जाएगा, ये बन गया फिनोल OH। और ये जो ऑक्सीजन को है वो इसके साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ जाती है, तो कैसे बन जाती है, प्लस RCR। अब यहाँ पर जो ना O है वो कैसे बन जाएगा, O, यानी कि कीटोन। अगर ये CH3 मैंने लेके चला तो CH3 यहाँ ले लीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब एसीटोन बन गया आपका। और यहाँ पर तो कीटोन है, सिंपल कीटोन। तो इस तरीके से प्रिपरेशन मेथड अपन ने किसकी, फिनॉल की देखी। अब प्रिपरेशन मेथड फिनॉल की कंप्लीट, और बहुत तेजी से जल्दी से अपन चल रहे हैं प्रिपरेशन मेथड के, किसके, एस्टर के। तो एस्टर को कैसे बनाया जाता है बच्चों, एस्टर को हम तीन तरीके से बनते हुए देखेंगे। तो एक तरीका एस्टर का बनने का है अपना, चलो यहां से ले रहे हैं। एक तो हम इसका एस्टर के लिए बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल। दूसरा विलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों दो हैं विलियमसन की, तो विलियमसन्स, ठीक है ना। कंटिन्यू, ये जरूर याद है, कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस कर देता हूं, कंटिन्यूअस प्रोसेस या कंटिन्यू एथरीफिकेशन कर देता हूं, कंटिन्यू एथरीफिकेशन, कंटिन्यू में होती हुई चली जाएगी। थर्ड अपन इसी की देखेंगे बाय विलियम, विलियम ने दो तरीके से बने, विलियमसन्स, विलियमसन्स सिंथेसिस, दोनों में डिफरेंस है, सिंथेसिस। और बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड,
विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो एल्किल मैंने शॉर्ट चलो लिख देता हूँ, पूरा लिखना नहीं चाह रहा था। बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड किसके साथ, विथ ड्राई किसके, सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O के साथ। तो हमने ये देखा 1 2 3 4, ये 4 मेथड है। अब पहले मेथड को देखते हैं, डिहाइड्रेशन है ना ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे किया जाएगा, तो भैया ये तो बहुत, ये आ गए तो अपन तो डांस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इजी है। 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के ले लेना और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल देना, कंसंट्रेट H2SO4 डाल के जोरदार गर्म कर देना। तो क्या हो जाएगा कि ये अल्कोहल, ये H2SO4 इसके वाटर को निकाल देगा और ये बनेगा R, दो है ये ROR, और प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक, अगर इसको मैं रिएक्शन को यूं करूं तो ROH है, एक ROH है, दो है ना, तो दो, और इसमें मतलब ये पानी निकल गया इस तरीके से, ये वाटर निकल जाता है ना। ये अल्कोहल उस, ये H2SO4 उसमें चला जाता है। मैकेनिज्म अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्ट में फटाफट करना है, शॉर्ट है तो इसलिए, वन शॉट है तो इसलिए सब कुछ शॉर्ट में बताना पड़ रहा है, डिटेल नहीं बताएंगे। तो अपन, ये हो गया अपनी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अब विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी अल्कोहल ही लिया जाता है, C2H5 ले लेता हूं मैं, OH ले लेता हूं। अब इसको भी क्या कर दिया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 के ही साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो HHSO4 कर देता हूँ। बेटा इसका टेम्परेचर बहुत ध्यान देना, ये टेम्परेचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ नहीं होता, बस ये कंपाउंड बनता है CH2 और CH25HSO4। निकाल के बाहर पटक दो इसको, ये बाहर भी हो जाता है, बाहर भी हो सकता है। ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड से हमको बनाना पड़ेगा क्या, ईथर बनाना पड़ेगा। तो इसको ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। यानी कि यूं कहें कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इसके मतलब इसमें कंटिन्यू, अपन उस हिसाब से उसको H2SO4 को डालते हैं। इसको डाल दिया जाता है और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। ये लेके बनाया, इसमें फिर से अल्कोहल डाला, इसको अलग करके इसमें फिर से यही वाला अल्कोहल डाला और टेम्परेचर को क्या कर दिया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो ये वाला भाई साहब पूरा का पूरा जो एसिड है ना, वो जो पहले लिया गया था वापस बाहर निकल जाएगा, ऐसा। तो इस तरीके से ये जो बाहर निकल गया है, और चलो इस तरीके से कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ कर देता हूँ C2H5 और ये बीच में बचा O, C2H5 प्लस H2SO4। देखो बेटा ऐसा लग रहा है कि H2SO4 रिएक्शन में पहले डाला वापस मिल गया, तो क्योंकि पहले डाला वापस मिल गया तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाती है, इसलिए इसको विलियमसन कंटिन्यूअस एथरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। परंतु मजेदार बात बताऊं कि ये जो H2SO4 डाला जाता है तो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं चल रही, स्लो, बहुत स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है, क्योंकि फिर से इसमें H2SO4 डालना पड़ता है। तो फिर से H2SO4 क्यों डालना पड़ता है, H2SO4 फिर से इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि ये जो H2SO4 बनता है ना, वो यहीं पर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाता है, जिसके कारण H2SO4 की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में कम हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम इसमें H2SO4 फिर से ऐड करना पड़ता है। परंतु तो भी इसको विलियमसन कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि एसिड तो लगता है H2SO4, किंतु पहले प्रीवियस की कंपैरिजन में अब कम लगेगा, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने ईथर का विलियमसन कंटिन्यूअस प्रोसेस को देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है ईथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन विलियमसन सिंथेसिस, तो भैया विलियमसन ने एक रिएक्शन करके फिर दूसरी के लिए हमें परेशान क्यों किया। ये सिंपल था कि इसने क्या करा कि इसने देखा कि भाई लेब में रखा पड़ा है, क्या रखा पड़ा है कि सोडियम, जो भी एसीटेट जो भी है, तो सोडियम, ठीक है ना, जैसे अगर CH3 और सोडियम एसिटेट ये होता है, इस सॉल्ट को लिया और इसकी रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड के साथ करवा दी, और अलग तरीके का एल्किल, जैसे इसमें अगर सी तो मिक्स्ड जो है
आपको ईथर मिल जाएगा। जैसे ये CH3 लिया, यहाँ C2H5 ले सकता है ये वाला, तो एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो सिंपली बस ये आपका ईथर बन गया और NaX निकल गया। तो एल्किल सोडियम का सॉल्ट होता है एल्किल का, उसके साथ इसने ये रिएक्शन कराई और मिक्स्ड ईथर बनाने की ये सबसे बढ़िया प्रोसेस मानी जाती है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि विलियमसन सिंथेसिस की ये दोनों प्रोसेस हैं। आपको ध्यान रखना है सिंथेसिस अलग है और कंटिन्यू प्रोसेस अलग है। अब बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल एड सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो इसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दो आपको मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और इसको Ag2 और Ag, और ये ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है बहन जी। तो इस तरीके से Ag को इस हेलाइड के साथ बहन जी में निकल जाए तो क्या हो जाएगा कि ये आपका बन जाएगा R, और ये O, और ये R प्लस 2Ag इस तरीके से हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी इसको बना सकते हैं ईथर को। इस तरीके से प्रिपरेशन मेथड अपने सबकी देख ली, किसकी, फिनॉल की, अल्कोहल की और ईथर की। अब अपन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी, इनकी, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों क्योंकि इसकी लेंथ मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है वीडियो की, इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसके केमिकल प्रॉपर्टी को मैं और फिजिकल प्रॉपर्टी को नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूं। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी के साथ मिल जाएगा, और इसको नेक्स्ट वीडियो को मैं B2 करके डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि लेंथ बड़ी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको क्योंकि मुझे उसको भी थोड़ा डिटेल बताना है, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए, तो उसका सेकंड वीडियो में आप जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिएगा और लाइक भी दीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑफ योर एग्जाम।